दर्शकों, दक्षिण अफ्रीका के अधिक भ्रमण की अवृत यानी ऑनगोइंग कड़ी के तीसरे भाग में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, पिछले कथांश में 2 दिन के दौरान हमने देखी थी दक्षिण अफ्रीका के वेस्टर्न प्रांत में स्थित सुनहरे समुद्री तटों के बीच बसी एक प्राकृतिक स्वर्ग रूपी पर्यटकीय नगरी नाइसना, और दूसरे दिन कायमन्स रिवर पास से देखा था हिंद महासागर का अद्भुत नजारा। हिंद महासागर का दृश्य देखते हुए पहुँचे थे आउटशुम नगरी के नजदीक कैंगो केव्स। कैंगो केव्स के अभियंतर चकित में चूना पत्थर ड्रिपस्टोन की प्राकृतिक संरचना का दौरा कर हमने देखा था कैंगो शुतुरमुर्ग पालन फार्म और कैंगो वाइल्ड लाइफ रेंच नामक पशु वाटिका यानी जू। दक्षिण अफ्रीका में 6वें दिन। दर्शकों, हम नाइसना नगरी को अपने वाहन में बैठकर अलविदा कहे चल दिए। नाइसना से 490 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दक्षिण अफ्रीका की लेजिस्लेटिव कैपिटल केप टाउन। मित्रों, 110 किलोमीटर की ड्राइव लगभग 2 घंटे के अंतराल संपूर्ण कर हम पहुंचे केप टाउन के रास्ते में स्थित पर्यटकीय नगरी मॉसल बे। मोसल बे दक्षिण अफ्रीका में पश्चिम प्रांत में प्रतिष्ठित एक महत्वपूर्ण प्राचीन बंदरगाह शहर है, जो अपने समृद्ध इतिहास और नीले समुद्री तटों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। आइए दोस्तों, हम मॉसल बे में खुले हरे भरे घासदार मैदान से होकर डायस नामक अजायबघर भवन समूह में मौजूद दी मैरीटाइम म्यूजियम के अंदर चलें। अंदर कदम रखते ही आप अपने सामने खड़ा पाएंगे एक लकड़ी से बने पालों वाले पानी के जहाज को, जो पूरे पैमाने पर प्रतिकृति यानी फुल स्केल रेप्लिका है प्राचीन खोजकर्ता जलयान की। इस तख्ते पर लिखित ऐतिहासिक तथ्य को पढ़कर हमें पता चला कि इसी तरह के पालों वाले पानी के जहाज को 532 साल पहले यानी सन 1428 ईस्वी में बटालोमो डिएज नामक पुर्तगाली विरंगना नाविक ने पुर्तगाल से चुनौतीपूर्ण समुद्री यात्रा कर 6 महीने के अंतराल अपना डेरा यहाँ मॉसल बे में डाला था। आइए दर्शकों, हम इस 532 साल पुरानी प्रतिकृति पालों वाले पानी के जहाज के अंदर चलकर इसका मुआयना करें। हम हैं जहाज के ऊपरी भाग यानी मेन डेक के ऊपर। यहाँ हमने वजनदार रस्सा जो पाल के मस्तूल को थाम कर रखता है पर अपना हाथ आजमाया। ये है पॉप डेक, जहाँ से जहाज का कप्तान जहाज के पतवार यानी रडार को स्टेयर कर जहाज के मार्ग को निर्धारित करता है। जहाज के कप्तान के पॉप डेक का निरीक्षण कर हम पहुँचे जहाज के हल यानी पैंदे में मौजूद नाविकों के कक्ष का मुआयना करने। दोस्तों, ज्ञात हो वस्तुतः इस जहाज का निर्माण पोर्चुगीज नेवल आर्किटेक्ट द्वारा किया गया है। 8 नवंबर 1987 में ठीक 500 साल मूल डायस यात्रा के बाद वास्तव में ये जहाज लिस्बन से रवाना होकर 3 फरवरी 1988 यानी 3 महीने की समुद्री यात्रा कर मॉसल बे पहुंचा था। मित्रों, मैरीटाइम म्यूजियम में बटालोमो डिएज के पाल वाले पानी के जहाज की प्रतिकृति का दृश्यावलोकन कर हम बटालोमो डिएज अजायबघर कॉम्प्लेक्स से चल दिए और पैदल पहुँचे केप सेंट ब्लेस लाइट हाउस कॉम्प्लेक्स नामक क्षेत्रफल के इलाके में। यहाँ पर है 170 फीट प्राकृतिक पत्थर के टीले पर स्थित 67 फीट ऊंचा प्रकाशघर यानी लाइट हाउस। आइए दोस्तों, हम यहाँ पर बनी पगडंडी पर चलकर प्रकाशघर की ओर चलें। लगभग 30 मिनट की लंबी और कठिन पद यात्रा के बाद हम पहुँचे 156 साल पहले यानी 1864 में स्थापित केप सेंट ब्लेस लाइट हाउस के प्रांगण में। ज्ञात हो, आज ये लाइट हाउस दक्षिण अफ्रीकी तट पर 2 मानव युग कार्यात्मक प्रकाश स्तंभों में से एक है। दर्शकों, दुर्भाग्यवश आज आम जनता के लिए बंद होने के कारण हम इसका दृश्यावलोकन न कर सके, परंतु हमारी लाइट हाउस न देख पाने की उदासीनता सामने यहाँ से हिंद महासागर का विश्वकारी दृश्य देखने के बाद अभिभूत हो गई। दोस्तों, मॉसल बे में समुद्र की ये तटीय लहरें सर्फ खेल के शौकीनों के लिए जन्नत से कम नहीं, और साहसिक पर्यटक यहाँ पर लोहे के पिंजड़े में डुबकी लगाकर शार्कों को नजदीक से देख सकते हैं। मॉसल बे में लगभग 3.5 घंटे के विराम सहित संक्षिप्त दौरा कर हम चल दिए दक्षिण अफ्रीका की लेजिस्लेटिव कैपिटल केप टाउन की ओर और 4 घंटे की यात्रा कर पहुंचे केप टाउन।
दर्शकों, केप टाउन दक्षिण अफ्रीका के प्रांत वेस्टर्न केप की राजधानी अथवा दक्षिण अफ्रीका का दूसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर है। केप टाउन पहुंचकर 91 नामक इंडियन रेस्टोरेंट में रात्रि के भोजन के बाद लगून बीच होटल में अपने आगमन को दर्ज यानी चेक इन कर संपन्न होता है हमारा छठे दिन का ये कथांश। दक्षिण अफ्रीका के अधिक भ्रमण के 7वें दिन दिनांक 27 जून 2018 लगून बीच होटल में सुबह के नाश्ते के बाद हम चल दिए केप टाउन के एक प्रमुख मील का पत्थर यानी लैंडमार्क कहे जाने वाले पर्यटन स्थल टेबल माउंटेन। दोस्तों, हम हैं दक्षिण अफ्रीका के 7 प्राकृतिक विस्मयकारी जगहों में से एक टेबल माउंटेन की तलहटी के क्षेत्रफल में। यहाँ से हम उड़न खटोले यानी रोपवे केबल कार में सवार होकर चारों ओर व्यंगम प्राकृतिक दृश्य देखते हुए लगभग 15 मिनट के सफर के बाद पहुँचे 3500 फीट पर स्थित टेबल माउंटेन के शिखर पर। टेबल माउंटेन के शिखर पर बने विस्तार प्रतिरूप दृष्टांत यानी मॉडल से टेबल माउंटेन की चोटियों की जानकारी प्राप्त कर हम चल दिए शिखर के समतल भाग पर बनी पगडंडी से टेबल माउंटेन के दृश्यावलोकन के लिए। दर्शकों, ज्ञात हो टेबल माउंटेन दुनिया में सबसे पुराने पहाड़ों में से एक है। ये हिमालय पर्वत से 6 गुना पुराना है। हाँ दोस्तों, लगभग 1700 लाख साल पहले पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट में महान बदलाव के दौरान ग्रेनाइट पत्थर के मूल आधार का ये टेबल माउंटेन समुद्री तल से ऊपर उठने लगा और उठने की ये प्रक्रिया आज भी जारी है। आपके सामने है टेबल माउंटेन से केप टाउन का व्यंगम दृश्य और ये यहाँ पाया जाने वाला स्तनपायी मूल का रॉक हायरेक्स नामक खरगोश। मित्रों, टेबल माउंटेन के 3 घंटे के संक्षिप्त दौरे में फोटो सत्र करते हुए हम रोपवे केबल कार में सवार होकर वापस लौटे टेबल माउंटेन की तलहटी में और वहाँ से अपने वाहन में बैठकर चल दिए और 40 मिनट की ड्राइव के बाद पहुँचे हाउट बे हार्बर। दर्शकों, ज्ञात हो हाउट बे हार्बर केप टाउन से 20 किलोमीटर की दूरी पर अंध महासागर यानी अटलांटिक ओशन में समुद्री तट की खाड़ी के किनारे मछुआरों का एक सुंदर शहर है। यहाँ पर आप सील मछलियों को चारों तरफ देख सकते हैं। दोस्तों, सील मछली मांसाहारी मछलियों के पर जैसे टांगों वाली अर्ध जातीय समुद्री स्तनधारी यानी सेमी एक्वेटिक मैरिन मैमल है। आइए मित्रों, हम यहाँ उपलब्ध पौध विहार की सुविधा से सील द्वीप यानी सीलों के आइलैंड का समुद्री दौरा करने चले। सील द्वीप दक्षिण अफ्रीका में हाउट बे हार्बर केप टाउन के पास फॉल्स नामक खाड़ी के उत्तरी समुद्री तट से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक छोटा सा भूमि द्रव्यमान है। भयंकर रूप से उग्र समुद्र की लहरों को चीरते रोलर कोस्टर की भांति अनुभव लेते लगभग 30 मिनट के अंतराल हम पहुंचे सील आइलैंड। दोस्तों, इस 5 एकड़ के द्वीप पर बड़ी संख्या में फर वाले सीलों के कब्जे के कारण जैसा कि आप देख सकते हैं इस द्रव्यमान भूमि का नाम सील आइलैंड पड़ा है। ज्ञात हो ग्रेनाइट पत्थर का समुद्र के उच्च ज्वार की सतह से 13 से 20 फीट ऊंचा ये चट्टानी अंश लगभग 70,000 फर वाले सीलों का निवास स्थान है। सेमी एक्वेटिक मरीन मैमल सीलों के विशाल समूह के जमघट को सील आइलैंड में देखने के बाद हम चल दिए हाउट बे हार्बर से 24 किलोमीटर दूर केप टाउन की ओर और 40 मिनट के अंतराल अटलांटिक महाद्वीप का अद्भुत प्राकृतिक दृश्य देखते हुए पहुंचे वाटरफ्रंट के इलाके में। गौरतलब है वाटरफ्रंट केप टाउन में दक्षिण अफ्रीका का क्रियात्मक बंदरगाह का क्षेत्रफल है, जहां पर 366 साल पहले 1654 ईस्वी में हॉलैंड के उपनिवेशक जॉन वान रीबेक ने दक्षिण अफ्रीका का प्रथम व्यावसायिक जेटी का निर्माण किया था। आज वाटरफ्रंट का इलाका क्रियात्मक बंदरगाह के अलावा देसी व विदेशी चहलकर्मियों के लिए चहिता पर्यटन स्थल है। बाजार में घूमने के शौकीनों के लिए यहाँ पर है विक्टोरिया वॉर्फ नामक शॉपिंग सेंटर। ये है विक्टोरिया वॉर्फ शॉपिंग सेंटर के अभ्यंतर का नजारा। सामने है केप टाउन स्टेडियम, जहां पर अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के फुटबॉल एवं रग्बी खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन होते हैं।
इसी के साथ मित्रों संपन्न होता है हमारा दक्षिण अफ्रीका में छठे और 7वें दिन का अधिक भ्रमण। और हम वादा करते हैं फिर मिलेंगे दक्षिण अफ्रीका के अन्य पर्यटन स्थल पर।